बिचौलिया आया, 10,000 साल तक तपस्या की है पत्नी की प्राप्ति के लिए। क्यों? कि पत्नी मेरे कल्याण में बाधक नहीं बन जाए बल्कि साधक। जय हो, जय हो। आप कितनी बड़ी भूमिका में हैं। आप अपने आप पर गर्व करिए, अपनी पीठ थपवाइए अपने आप। आप सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी के तुल्य हैं। सृष्टि किससे तुल्य है? आप अपना वो समझिएगा लेवल क्या है, लेकिन उसको जीना पड़ेगा। केवल कह देने भर से काम नहीं होगा। तो बोला मैं उस पत्नी के लिए चाहता हूं जो मेरी अनुकूल हो। इसके लिए इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी को बोला 10,000 साल बाद जब मेरी तपस्या होगी भगवान आएंगे, मैं उनसे वरदान मांगूंगा और भगवान मेरे लिए पत्नी का इंतजाम करेंगे, कोई बिचौलिया, उस पत्नी से मैं विवाह करूंगा। 10,000 साल तक इन्होंने तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए और आकर के बोले कि तुमने तो कमाल कर दिया, राम को पहले लिया काम से, यानी काम से पहले राम का स्मरण। कामी पुरुष क्या करते हैं? कह दूं? चुप रहूं? जय जय बलिहारी। शादी होगी मार्च में, शादी होगी मार्च में और जनवरी में सगाई हो गई है, तो स्विट्जरलैंड की टिकट कब निकलेगी? जनवरी में निकलेगी ना, सगाई हो गई है। मीन्स उद्देश्य क्या जीवन का? और ये क्या कह रहे हैं भगवान राम से, करदम जी से? कमाल कर दिया, काम से पहले राम, तुमने मेरा 10,000 वर्ष तक स्मरण किया है और मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा लट्टू हुआ हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, मैं तुम्हें अपने पिता के रूप में तुम्हारा चयन करता हूं। फिर बोले कि मैंने जैसा तुम चाहते हो वैसे पत्नी का चुनाव तुम्हारे लिए कर लिया है। परसों स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे। वो तुम्हारे लिए पूर्णतः अनुकूल है, जो तुम चाहते हो मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही पत्नी का चुनाव किया है, तुम उससे विवाह कर ले। शास्त्रों में 2 तरह की पत्नियों का वर्णन है। शास्त्रों में 2 तरह की पत्नियों का वर्णन है। कौन कौन सी? एक तो धर्म पत्नी, जो तो सब जानती हैं, और दूसरी पत्नी को कहते हैं भोग पत्नी, काम पत्नी। अच्छा, पत्नी के आगे धर्म शब्द लगा है, क्या किसी पुरुष के आगे भी धर्म शब्द लगता है? धर्मपति। पत्नी के आगे ही क्यों लगा? ये सोचने वाले सब सब्जेक्ट हैं, इनकी तरफ ध्यान जल्दी से जाता नहीं है। दूसरी जो काम पत्नी है, एक है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी इसलिए कि पति तो भटके हुए होते ही है, पति लोग तो भटके हुए होते ही है। 50 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक सब ब्याह शादी भात पश छोचक ये वो सब निपट जाए तो धर्म पत्नी जो कहलाने का हक रखती है वो केवल उसी महिला को है जो पति से कहे कि अब सुनते हो जी, अब कुछ जी अपने लिए भी कुछ दिन जी लें। सारे जीवन बच्चों में ही लिपटे रहेंगे, इस चौकीदारी को ही करते रहेंगे, अपना कुछ भी नहीं। बच्चों को समर्थ कर दिया, बच्चों ने व्यापार संभाल लिया, बहू ने आके घर संभाल लिया। अब कुछ दिन अपने लिए जी ले और चलिए चल करके अध्यात्म पथ पर बढ़ते हैं। इस संसार पथ को छोड़िए, अध्यात्म पथ पर चलिए, वो होती है
और भोग पत्नी वो कभी संसार से निकलने नहीं देना चाहती। वो कहती है कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो मैंने इसका मल साफ नहीं किया है, अभी तो मैंने उसका मल साफ नहीं किया है, वो छठमा आ जाएगा तब उसका भी मल साफ करके ही जाऊंगी। जो इसमें लगाए रखे उसे कहते हैं भोग पत्नी या काम पत्नी। इसको आप ऐसे समझिए बहुओं बेटियों, कड़वा बोलता हूं माना कि जब कहीं जाने के लिए हम ट्रेन पकड़ते हैं और घर वाले हमें छोड़ने के लिए आते हैं तो उनको हम बाय बाय करते हैं कि नहीं करते? अगर आप बोलो बाय बाय तो नहीं करेंगे तो वो आपके डिब्बे से नीचे उतरेंगे नहीं, तो क्या वो उनके साथ लेके जाएंगे? ट्रेन तो अपने हिसाब से जाएगी। बाय बाय करना ही पड़ेगा, उनसे मोह तोड़ना ही पड़ेगा। मोह तोड़ेंगे, बाय बाय कर देंगे, ट्रेन में सुख से सफर हो जाएगा। और कहीं बाय बाय नहीं किया वो आपके साथ चिंता हो जाएगी, अब ये कहां तक जाएगा, क्या होगा इसका, कैसे छोड़ेगा, वहां से कैसे लौट के आएगा। ये बाय बाय करने में समझदारी है, अक्लमंदी है। तकदीर हमारी है, हमें स्वयं लिखनी होगी। ये बेटा चिट्ठी नहीं है, ये बहुओं चिट्ठी नहीं है भैया जी, ये चिट्ठी नहीं है जो चाहे जिससे लिखवा। तकदीर अपनी अपने आप लिखनी पड़ेगी। तो जब तीसरा दिन आया, मनोज जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के आए, देवहूति जी को आए और उनको बताया। तो चूंकि भगवान जब इनको वरदान देने आए थे तब सब बता ही गए थे परसों वो आएंगे, तो उनको पता ही था कि मेरे लिए पत्नी लेकर के उनके पिताजी आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि भाई हमें आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना है और आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। नारद जी ने आपके गुणों के बारे में इनको बताया है और ये प्रसन्न होकर के आपको वर्णन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, भगवान बोल ही गए थे, ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि जैसे ही तुम्हें कोई पहली संतान हो जाएगी, पुत्र पुत्री का उसमें अर्थ नहीं था, जैसे ही तुम्हें कोई संतान हो जाएगी तो मैं परिवार को छोड़ करके भगवत भक्ति को प्रेफरेंस दूंगा। तुम्हें ये संबंध मंजूर हो, मेरी शर्त मंजूर हो, तब तो मेरे साथ विवाह करो, वरना मना कर सकते। हमारे घर की कोई बहू होती तो क्या करती? फिर क्या होगा, मेरा क्या होगा? लेकिन ये लट्टू हो गई। यहां लिखा है कि मुखेन चेतो लुलवे देवहूत्या, इनके मुखार बिंद पर लालिमा आ गई, खुश हो गई, लट्टू हो गई। क्यों? बोला ये व्यक्ति विषयी नहीं है, भोगी नहीं, ये योगी है, ये खुद तो तरेगा ही तरेगा, ये मुझे भी तार, ये तो मुझे पति के नाम पर बिल्कुल परमेश्वर मिल रहा है। ऐसे नहीं किसी भी रोटी राम की और सेवा करके और पति मान करके परमेश्वर मान के कोई कर देगा, ऐसे को नहीं। जो कह रहा है कि मैं जाकर के भगवान को भजन को प्रेफरेंस दूंगा, इसने जैसे ही अपनी स्वीकृति में सिर हिला दिया, स्वीकृति में सिर हिलाया और उन्होंने इसके साथ भामरे डाली और भामरी डाल करके वो चले गए। इधर ये भामरी डाल के चले गए और उधर ये 36,000